दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार पटेल। आज हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक मुद्दों पर। दोस्तों, हमारे भारत में अगर सबसे घटिया राजनीति अगर किसी प्रदेश की है तो वह हमारे उत्तर प्रदेश की है। हमारे यहाँ जातिवादता इतनी चरम पर है जिसकी कोई हद नहीं। जब भी हमें अपने राज्य के लिए एक नेता चुनना होता है तो हम हमेशा अपनी ही जाति का चुनना पसंद करते हैं। अक्सर ऐसी लोगों की मेंटालिटी है, मानसिकता बनी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि अपनी ही जात का नेता चुनना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसकी वजह से हमारे समाज का विकास नहीं हो पाता, हमारे राज्य का विकास नहीं हो पा रहा और यही जातिवादता है जो हमारे पूरे देश का विकास नहीं करने दे रही है। लेकिन जब बात आती है हमारे समाज की, हमारे इस राज्य की, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, वही जाति वाले जो अपनी ही जात का नेता चुनते हैं, उन्हीं जात के नेता अपने ही समाज को भूल जाते हैं। चुनाव के पीरियड में तो वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद को अपने समाज का बहुत बड़ा रहनुमा, पूरे ओबीसी की बात करेंगे, पूरे एससी की बात करेंगे कि हम पूरे ओबीसी एससी समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं। लेकिन जब बात आती है ओबीसी समाज के बातों को आगे बढ़ाने की, तब यह सब सो जाते हैं। किस बिल में घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता, या कहाँ छुप जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। दोस्तों, अभी हाल ही में एक नियम आया था यूजीसी, जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा था। चंद मुट्ठी भर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और यूजीसी का विरोध किया और रोक भी दिया। यूजीसी नियम लागू नहीं होने पाया, लेकिन 85% चिल्लाने वाले चुनाव के पीरियड में एक भी लोग दिखाई नहीं दीजिए जो यूजीसी के समर्थन में बोले हों। हमारे ओबीसी समाज के जितने भी बड़े नेता हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ओबीसी का रहनुमा बोलते हैं, एक भी नेता सामने नहीं आए हैं। चाहे वह अखिलेश यादव जी हों या बहन अनुप्रिया पटेल जी हों, मायावती जी हों, किसी भी नेता ने यूजीसी के समर्थन में एक शब्द नहीं बोला, ना ही कहीं धरना प्रदर्शन किया कि यूजीसी लागू होना चाहिए। लेकिन जब वोट लेने की बारी आएगी 2027 आते ही सब चारों तरफ फैल जाएंगे कि हम ओबीसी के सबसे बड़े समर्थक हैं, सबसे बड़े रहनुमा हैं। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो अकेले एक हमारी बहन पल्लवी पटेल जी हैं, जो लगातार, जबकि अभी उभरती हुई एक नेता हैं, लेकिन फिर भी लगातार संघर्ष कर रही हैं अपने लोगों को लेकर, अपने आदमियों को लेकर। ये लगातार कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यूजीसी लागू होनी चाहिए। तो क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की है? क्या वह सिर्फ उनके द्वारा अगर यूजीसी लागू हो जाता है तो क्या उसका फ़ायदा सिर्फ पटेल समाज उठाएगा? क्या बहन पल्लवी पटेल जी सिर्फ पटेल समाज के लिए लड़ रही हैं? वह पूरे ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं, पूरे कमेरा समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन बात जब आएगी नेता चुनने की, तो आने वाले 2027 में यही हमारा समाज अपनी अपनी जात का नेता चुनना शुरू कर देगा। कुछ लोग अखिलेश को लेकर भागेंगे, तो कुछ मायावती को, तो कुछ अनुप्रिया पटेल को लेकर। तब यह लोग भूल जाते हैं कि जब हमारे लिए संघर्ष करना था तो इन्हीं सारे नेताओं में से किसी ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। उस समय सिर्फ अकेले बहन पल्लवी पटेल जी संघर्ष करती रही। अगर हमारे लिए यह सब नहीं बोल सकते, हमारे विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमें क्या ज़रूरत है इनको अपना समाज का नेता चुनने के लिए? हम उसी को नेता चुनेंगे जो हमारे समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आने वाले 2027 में यदि किसी भी ओबीसी समाज से अगर आप नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो बहन पल्लवी पटेल जी से अच्छा हमारे हिसाब से तो कोई नेता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं पटेल हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आज तक जाति देखकर कभी वोट नहीं किया है, क्योंकि जितने भी चुनाव हुए हैं, जो लायक दिखा, जो उस योग्य दिखा कि हमारे समाज की बात को आगे ले जा सकता है, जो हमारे समाज के लिए कार्य करता रहा, हमने वह चाहे जिस जात, जिस धर्म, जिस समुदाय का रहा हो, हमने उसे वोट किया है। लेकिन आज का जो यह स्थिति बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि हमारे यूजीसी नियम को लागू करने के लिए कोई भी नेता बोल नहीं रहा है। अगर यह हमारे लिए बोल नहीं सकते तो इन्हें वोट लेने का अधिकार कौन दे रहा है? हम क्यों इनको वोट करें? जब ये हमारे लिए नहीं बोल सकते, हमारे समाज के लिए नहीं बोल सकते, हमारे अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते, तो हम इन्हें वोट क्यों करें? सिर्फ इसलिए कि यह एक बड़े नेता हैं। हम किसी एक ऐसे नेता को चुनेंगे जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारे समाज की बातों को आगे बढ़ा रहा है। हमने तो यह ठान लिया है कि इस बार हम ना तो अनुप्रिया पटेल को वोट करेंगे, ना जी अखिलेश को वोट करेंगे, ना ही मायावती जी को वोट करेंगे। यदि हम वोट करेंगे तो मैं खुला कह रहा हूँ, मैं बहन पल्लवी पटेल जी के साथ खुलकर रहूँगा और मैं उन्हीं को वोट करूँगा, क्योंकि वह हमारे ओबीसी समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं, हमारे कमेरा समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं, हमारे पिछड़े समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं और हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। जबकि वह अभी उस लेवल पर नहीं है, एक उभरती हुई नेता हैं, फिर भी कंटिन्यू संघर्ष कर रही हैं। जितना उनसे हो सक रहा है, बार बार उनकी बेइज्जत की जा रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है, फिर भी वो हमारे समाज के लिए कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं। हम आप सबसे भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब उनका साथ दें और आने वाले 2027 में उन्हें हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे वह हमारे पूरे समाज का, पूरे शोषित वंचित वर्ग का, पूरे पिछड़े वर्ग का
पूरे ओबीसी एससी समाज का विकास कर सके। दोस्तों, मैं फिर आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जाति देखकर जीजा चुना जाता है, नेता नहीं। जब भी आपको कभी भी एक अच्छा नेता चुनने का मौका मिले तो हमेशा एक ऐसे नेता का चुनाव करें जो हमारे समाज की बातों को आगे बढ़ाए। इसलिए हम फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वर्तमान समय में बहन पल्लवी पटेल जी से अच्छा नेता कोई नहीं दिखाई देता। अगर आपको 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में किसी को चुनना है तो बहन पल्लवी पटेल जी को चुनिए, जिससे हमारे पूरे समाज का विकास हो सके। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और ओबीसी के नाम पर जो हमारे लोगों को बहका कर बहला फुसला कर हमारी वोटों को पाकर हमारे समाज की बातों को आगे ना ले जाकर सिर्फ अपने स्वार्थ की बातें सोचते हैं, ऐसे नेताओं का चुनाव ना कर हमारा समाज एक अच्छे नेता का चुनाव करे, जिससे